तो उसमें मंडल अध्यक्ष को पार्टी ने निकाल दिया है, वो बाहर धरने में भी बैठे थे, उस बारे में हम लोग देखिए, किसी को भी पार्टी के मसलों को पब्लिक डोमेन में ले जाने का हक नहीं है। हम पार्टी में बहुत बातें होती, पार्टी में एक परिवार की तरह से होता है। जैसे परिवार के कोई विषय हैं तो वो लोग पब्लिक डोमेन में नहीं ले जाते, तो किसी भी पक्ष को नहीं ले जाने चाहिए। मैंने अध्यक्ष जी और प्रभारी हमारे यहाँ के हैं डॉक्टर पहल, दोनों की ड्यूटी लगाई है। आप इस विषय को देखें। सर, मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी निकट भविष्य में हरियाणा में यात्रा करने जा रहे हैं। इस सामने तो कहते हैं कि उनको हरियाणा में घुसने नहीं देंगे, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हरियाणा के शांति प्रिय लोग हैं, खरीद यहाँ बहुत अच्छी हो रही है, तो यहाँ अफवाह फैलाने के लिए तो कम से कम ना आए। वैसे तो हरियाणा में किसी को आने को हम रोकते नहीं हैं, बड़े स्वागत भावी लोग हैं, लेकिन हरियाणा के शांतिपूर्ण माहौल में अफवाह फैलाने की अगर मंशा है तो वो अच्छी मंशा नहीं है। इसलिए हमने तो कहा भी हमारे जो किले ले रखे हैं उन्हें भी लिया, फिर वो रॉबर्ट बडोरा ने भी घेर लिया, वो किले उल्टे करा जा कम से कम जो है। इसलिए अफवाह फैलाने के लिए आने के लिए तो हम किसी का स्वागत नहीं करेंगे। बाकी फैसला लेना सरकार का काम है। आपने कहा कि खजाने की चाबी सरकार के पास है, 4 साल सरकार के बाकी है। जींद बाई इलेक्शन में भी आप खजाने की चाबी जींद के लोगों को दे के आए थे, उनका तो भला हो गया। बिल्कुल, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। मैं अभी जींद जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए और वहाँ जींद के लोगों से आपके साथ ही बैठ के आप बात करेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 100% रूप से जो हम वादा करते हैं उनको पूरा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने विकास के कामों को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया। हम केवल कांग्रेसियों की तरह नारेबाजी नहीं करते। सर, छोटे छोटे 2 सवाल हैं। पहला तो ये है कि जी, कोरोना महामारी के अंदर सरकार 6 साल बाद अचानक से किसानों से जुड़े इतने बड़े 3 अध्यादेश लेके आ गई है कि जो उनकी किस्मत बदल देंगे। तो जैसे आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, बाकी नेताओं को जिम्मेवारी दी गई है कि वो भी कॉन्फ्रेंस करें या दूसरी पार्टी को टारगेट करें या जैसे भी करें, तो क्या आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी खुद आगे कॉन्फ्रेंस करते और किसानों को बताते या मीडिया को बताते तो इसमें इतना विवाद नहीं होता? देखिए, अभी 12 कानून हरियाणा की विधानसभा में पास हुए हैं। आप में से कितने पत्रकार साथियों को पता है कौन कौन से कानून थे? 7 कानून पंजाब की विधानसभा में पास हुए हैं, कितनों को पता है? इसलिए सामान्यतः इस प्रकार के कानून और विधेयक जब आते हैं, कोई इस तरह से, और जब कांग्रेस पहले पक्ष में हो, पहले उनका समर्थन कर रही हो, सिब्बल साहब भाषण कर रहे हो, दीपेंद्र भाषण कर रहे हो, घोषणा पत्र में लिख रही हो, हुड्डा कमेटी में लिख रही हो, ये कांग्रेस पार्टी ने सब प्रकार का षड्यंत्र किया है। ये ऐसा ही षड्यंत्र है कि घर में एक नई बहू आई और उसने खीर बनाई बहुत अच्छी, केसर मेवा डाल कर उसने अफवाह फैला दी कि इसमें तो किसारी पड़ी हुई है। ये सारा इनका किया धरा है और इस नाते से हम सब अब किसानों तक जाके एक एक किसान को बताएंगे कि ये भरम फैला रहे हैं, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। अब निकलते कोई और किसी का भी रहता है। अभी मैंने कुछ विद्यार्थी मुझे मिले थे, मैंने चेयरमैन को भी बुलाया था उनके सामने कि जिन में भी कोई कोर्ट की बाधाएं नहीं है, कई मामलों में स्टे ले लेते हैं लोग, तो जिनमें भी नहीं है वो तत्कालिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी रोज़गार मिले। चलिए, धन्यवाद। आपको मंडी में लाना चाहिए था। बाहर किसान जब बेचता है तो अपना भाव खुद बताता है, लेकिन मंडी में ले जाता है तो उसका भाव व्यापारी बताता है। अगर मैं ट्रॉली में भर के प्याज बेच रहा हूँ हिसार के दरवाजे पर, तो बताया काम भी है उनका, वो लिखते हैं बहुत सारे लोग सत्य खबर, सबसे पहले सच्चाई, तथ्य, आंकड़े, नाना रूपों में आप अपने सत्य को उजागर करते हो। मुझे लगता है कि इन सत्यों को भी आप उजागर करेंगे। इतनी बात मैंने साझा कर दी। ये अवसर है, अवसर को हम अचीवमेंट में, उपलब्धि में बदलेंगे। जींद भी पहले लोकदल की सीट थी, मेरे लिए एक अवसर था, हमने उपलब्धि में बदला। और इसका मुख्य कारण यही है कि लोगों की विकास की आकांक्षा है। यानी तो आप देखिए ना, बहुत सालों तक कांग्रेस पार्टी केवल जिसको मैं कहूँगा महिमा मंडन के आधार पर वो सीट लेती रहती थी। जैसे आप अमेठी देखो, रायबरेली देखो, विकास ही नहीं किए। डिकेड के डिकेड बीत गए, केवल चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे, लोगों को विकास के फल ही नहीं चखने दिए। अब युग बदला है, लोग विकास चाहते हैं, लोग अपनी गली बनवाना चाहते हैं, लोग नाली चाहते हैं, पानी निकलवाना चाहते हैं, लोग सड़क चाहते हैं। अब लोगों का रुझान बदला है। अब केवल स्लोगन से आप सीट ले लोगे, ये जो कांग्रेस झूठ बोल रही है उसका पोल खोलने के लिए हम उन हर किसान परिवार तक जाएंगे और उनसे कहेंगे कि ये मुद्दों पर आप प्रधानमंत्री जी को लिखो, क्योंकि ये हैं 14 लाख किसानों तक हम जाने वाले हैं, जहाँ तक भी जाता है। धन्यवाद पत्र भिजवाएंगे जिससे इनकी झूठ की पोल खुल सके। इन्होंने तो मुझे आइडिया दे दिया, इन किसानों ने मुझे आइडिया दे दिया।
हमने हर किसान तक जाने का फैसला किया है। जो किसान तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहुंचती है उन सब तक पहुंचेंगे। एक फोल्डर भी लेके जाएंगे और ये पत्र भी उनसे लिखवा के प्रधानमंत्री जी को भिजवाएंगे, जिससे एक एक किसान परिवार तक ये पहुंच जाए कि कांग्रेस की झूठ क्या है और वास्तव में सत्य क्या है। तो ये इस मुद्दे पर ये कुछ बातें और कहते हैं कि भाई हमारी तो एक ही मांग है कि इस पर ये लिख दिया जाए कि एमएसपी बाहर भी लिया जाएगा। मांग बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, हर आदमी को लगता है यार इस बात में होने में दिक्कत क्या है, लेकिन इससे किसान व्यावहारिक कठिनाई में फंस जाएंगे। जैसे हम बाजरा खरीदेंगे 2150 के भाव से, तो बाजरे का भाव इस समय ऊंचा रहेगा, लेकिन जब हमारी खरीद बंद हो जाएगी तो डाउन आ जाएगा। जब हम उस बाजरे को उल्टा बेचेंगे तो और डाउन आ जाएगा। तो अगर किसान के घर में कुछ बाजरा बच गया, 10 क्विंटल 20 क्विंटल, कुछ किसानों के बच गया, रोक लिया, कई बार बाद में दे देंगे, तो उस समय बाज़ार में भाव सस्ता होगा और उसको हम शर्त लगा देंगे कि वो इससे कम पे नहीं बेचेगा। तो उसका बाजरा कोई लेगा नहीं, कहेगा भी अगर मैं लूँगा तो मेरे पे तो सज़ा हो जाएगी, तेरा तो 2150 लिखा हुआ है और मंडी में 1500 मिल रहा है। तो उससे किसान भाई व्यावहारिक कठिनाई में फंस जाएंगे। यही सरसों की स्थिति बनेगी। सरसों हम जब खरीदेंगे तो महंगी होगी, सरसों हम रखते तो है नहीं, वापस निकालते हैं। जब हम बाज़ार में सरसों उतारेंगे तो डाउन आ जाएगी। तो किसी को सरसों लेनी होगी तो मंडी से ले लेगा कि मंडी झूठ का। कांग्रेस पहले तो इन सारे सुधारों के पक्ष में थी। आप दीपेंद्र हुड्डा का भाषण देख लीजिए, आप कपिल सिब्बल का भाषण देख लीजिए, आप अजय माकन को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब सोशल मीडिया देखते हो, राहुल जी की उपस्थिति में उनका भाषण देख लीजिए, और आप उनका घोषणा पत्र देख लीजिए, आप हुड्डा साहब की जो कमेटी की रिपोर्ट थी वो देख लीजिए। बातों में तो ये इन्होंने इन 7 बातों की बहुत पैरवी कर रखी है। खुद कैप्टन अमरिंदर ने भी अपने यहाँ 2017 में ऐसा कानून बनाया हुआ है, लेकिन वो करें तो सरोकार, हम करें तो बेकार। ये विचार बदलू लोग हैं और इन्होंने कभी दिल से किसानों का भला नहीं चाहा। इतने सालों तक राज करते रहे, कभी किसानों को 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम कांग्रेस ने नहीं दिए। स्वामीनाथन कमीशन इन्होंने बनाया, अटल जी ने एक कमीशन को बनाया था, सोमपाल शास्त्री जी का कमीशन। उस कमीशन को ये चलाना नहीं चाहते थे, इन्होंने एक अपना कमीशन बनाया, MS स्वामीनाथन कमीशन। बहुत अच्छी बात है, स्वामीनाथन साहब बढ़िया आदमी हैं। 2006 में इन्होंने बनाया, 2008 में स्वामीनाथन साहब ने रिपोर्ट दे दी, 2014 तक इनकी सरकार थी। ये स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को अपने पैरों तले दबाए बैठे रहे। आज जो बयान करने निकले हैं, भाषण करने निकले हैं, फिर इन्होंने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए हुड्डा कमेटी बनाई, मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाई, बादल साहब, नीतीश कुमार, बुद्धदेव भट्टाचार्य।